तो स्टूडेंट एक्सपोर्ट मार्केटिंग के पार्ट 1 में हम लोगों ने मॉड्यूल 1 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। अभी एक्सपोर्ट मार्केटिंग के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 2 के इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा एंड ट्रू एंड फॉल्स हम लोग देखने वाले हैं। ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंस है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है। इनकेस स्टूडेंट सेमेस्टर 6 के लिए आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको रिजनेबल फीस में मिल जाएगा और 100% पासिंग गारंटी रहेगा। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स ये सब भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 9820827674 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ट्रेड बैरियर्स इंक्लूड बोलता है। ट्रेड बैरियर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? तो ट्रेड बैरियर्स के अंदर आता है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ आता है। टैरिफ और नॉन टैरिफ आता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स आर ट्रीटेड एज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म बोलता है। ट्रेड बैरियर्स के अंदर ट्रेड किया जाता है मेजर इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म फॉर्मर्स ट्रेड पॉलिसी ऑफ अ कंट्री आता है यहाँ पर। टैरिफ बैरियर्स आर नॉन एज द माइक्रो बैरियर्स, इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है नॉन टैरिफ बैरियर्स इज नॉन एज द मैक्रो बैरियर्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे ट्रांजिट ड्यूटी द इम्पोज ऑन द कमोडिटी व्हेन इट नेशनल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। कब? जब नेशनल बाउंड्री ऑफ कंट्री में होता है यहाँ पर। आगे लिखा है यहाँ पर Dash is the duty imposed in the fixed percentage on value of import commodities whose the value cannot be easily determined। बोलता है dash is the duty imposed at the fixed percentage value of the import commodity whose the value cannot be easily determined। तो ad valorem duty होता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है specific duty cannot be imposed on applied art पे, स्किलर पर और वर्क ऑफ आर्ट्स पर। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कंपाउंड ड्यूटी द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वैलोरम ड्यूटी दोनों का कंबाइन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है नॉन टैरिफ बैरियर्स आर। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? इनविजिबल नेचर का होता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? इनविजिबल नेचर का होता है। कस्टम कोटा कंबाइन। कस्टम कोटा कंबाइन में आता है फीचर्स ऑफ टैरिफ एज वेल एज कोटा आता है यहाँ पर। नेक्स्ट कोटास विच आर फिक्स आफ्टर ड्यू टू निगोशिएशन बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्टिंग कंट्री आर कॉल्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? कोटास विच आर फिक्स्ड आफ्टर द ड्यू टू निगोशिएशन बिटवीन एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्री आर कॉल्ड बायलेटरल कोटा, हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है व्हेन द इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम आर डन थ्रू द कैनलाइज्ड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट आर सच एज द एमएमटीसी होता है, एनएफडी होता है, एमआईटीको होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो कोटा एंड लाइसेंस क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ टैरिफ बैरियर्स। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स के एग्जांपल है। आगे लिखा है यूरोपियन यूनियन इज इस्टेब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूड इन द यूरोपियन यूनियन। सिंगापुर इंक्लूड नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। तो इंडिया किसका है? एशियन का मेंबर नहीं है। बाकी सबका है यहाँ पर। ट्रिप स्टैंड फॉर क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका फुल फॉर्म है। आगे नेक्स्ट लिखा है ट्रिम इज स्टैंड फॉर
ट्रिम स्टैंड फॉर होता है ट्रेड रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मेजर होता है। गैट स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट ट्रेड इन सर्विस होता है। एओ और डब्ल्यूटीओ स्टैंड फॉर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर आता है यहाँ पर। ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च मीन्स क्या होता है? मार्केटिंग रिसर्च रिलेटेड टू इंटरनेशनल मार्केट होता है यहाँ पर। इन ग्लोबल मार्केट रिसर्च फॉलोइंग मेथड्स आर इंक्लूड, तो ग्लोबल मार्केट रिसर्च फॉलोइंग मेथड्स आर इंक्लूड कलेक्टिंग रिकॉर्डिंग डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, रिपोर्टिंग ऑफ डेटा, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग इज द फैक्टर इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट, तो कंज्यूमर बिहेवियर आता है इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर सब होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस के अंदर। नेक्स्ट लिखा है द इम्पोर्ट इम्पैक्ट ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, स्लो एंड डायरेक्ट होता है यहाँ पर। फॉलोइंग इज अ वेरी पावरफुल ट्रेड ब्लॉक इन द इंटरनेशनल ट्रेड, यूरोपियन यूनियन यहाँ पर है। ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या है? कॉस्ट एंड लेंदी होता है। इंडिया द वन ऑफ द मेंबर ऑफ सार्क का है यहाँ पर। डैश मीन्स द सेलिंग ऑफ द गुड्स लोअर प्राइस इन फॉरेन मार्केट, तो डंपिंग होता है। अभी सेकेंड मॉड्यूल को हम लोग ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर है, बोलता है इम्पैक्ट ऑफ नॉन ट्रेड बैरियर्स इज द स्लो एंड डायरेक्ट होता है, ट्रू है। WTO एग्रीमेंट आर फेवरेबल इन इंडिया, फॉल्स है। इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड आर द हैंड इन हैंड, ट्रू है। यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ पावरफुल ट्रेड ब्लॉक इन इंटरनेशनल ट्रेड, फॉल्स है। इन्फ्लुएंस इन द ट्रेड ब्लॉक इज द पॉजिटिव ऑन द एक्सपोर्टिंग मार्केट, ए बी स्टेटमेंट फॉल्स है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग फिश लिमिटेड रिस्क, स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हेल्प मोर देन द डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू अर्न गुडविल ऑफ द एक्सपोर्टर, बोलता है इनडायरेक्ट जो एक्सपोर्ट रहता है हेल्प करता है मोर देन द डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ अर्न गुडविल ऑफ द एक्सपोर्टर, ए स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च यूजफुल फॉर द इंटरनेशनल मार्केटिंग फर्म में, स्टेटमेंट ट्रू है। ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस नॉट ओनली कॉस्टली और लेंदी होता है, ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है यहाँ पर। लाइसेंस इज नॉट यूजफुल एज अ मेथड्स ऑफ इनिशियल एंट्री इन फॉरेन मार्केट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इंडिया द वन ऑफ द मेंबर ऑफ सार्क है, ट्रू है यहाँ पर। गेट्स द बेसिकली रिलेटेड टू एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, ये भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? फॉल्स है। ट्रेड बैरियर्स आर आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, स्टेटमेंट ट्रू है। फ्रेंचाइजिंग इज द मेथड्स ऑफ एंट्री इन द फॉरेन मार्केट में है, ट्रू है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट आर इंपोर्ट मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेटमेंट ट्रू है। डंपिंग इज द सेलिंग ऑफ गुड्स लो प्राइस इन फॉरेन मार्केट में करते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है। नाफ्ता इज द ट्रेडिंग ब्लॉक इन इंटरनेशनल ट्रेड में है, ए भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ग्लोबल मार्केट रिसर्च यूजफुल फॉर एंट्री इनटू न्यू फॉरेन मार्केट, ए स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर। यूरोपियन यूनियन इज द लार्जेस्ट एक्टिव ट्रेडिंग ब्लॉक इन इंटरनेशनल ट्रेड है, ए भी स्टेटमेंट ट्रू है। कोटा एंड लाइसेंस आर द टाइप ऑफ टैरिफ बैरियर्स है, ए स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। एंटी डंपिंग ड्यूटी सेल द गुड्स एट द लोअर प्राइस, बोलता है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो होता है इसका मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स एट द लोअर प्राइस पे सेल करते हैं हम लोग, ए स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड द ग्लोबल मार्केट रिसर्च आता है, स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पर।
नेक्स्ट यहाँ पर है स्पेसिफिक ड्यूटी, द एग्जांपल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नॉन टैरिफ बैरियर्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स, ए बी स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। आगे लिखा नॉन टैरिफ बैरियर्स डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एडवालम ड्यूटी द चार्जेस ऑन द वैल्यूम ऑफ गुड्स के ऊपर, ये फॉल्स है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखा है WTO डिस्चार्ज द ट्रेड विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन अमंग द मेंबर, स्टेटमेंट फॉल्स है। इंडिया हैज नॉट रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस ऑफ एनी प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रिम एग्रीमेंट गिवन द प्रोटेक्शन ऑफ पोटेंटेड प्रोडक्ट, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है यहाँ पर। ट्रिप एग्रीमेंट ट्रीटेड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट पार विद द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रमोट्स, ऊपर बुलाना है, इकोनॉमिक यूनियन इज द लोएस्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, है, स्टेटमेंट फॉल्स है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्लो द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर ऑफ कैपिटल, स्टेटमेंट फॉल्स है।